एक बार ब्रह्मा जी बनाने लगे इंसान की बॉडी को, ह्यूमन फिगर को, और उन्होंने जब भी वो बनाते बार बार वो कभी हाथ टूट के गिरता, कभी पैर टूट के गिरता, कभी कभी पूरी बॉडी ही निकल जाती, टूट जाती। जब ये क्रिएशन हो रहा था तो इतनी देर में देवी आई और उन्होंने बोला कि ये इंसान जो है ना वो बार बार टूट जाता है। कितनी गहराई है इस बात में, देखो। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी तो इसके अंदर भगवान का अंश स्थापित करेंगे। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, कॉन्फ्रेंस कॉल बुलाई, और उन्होंने बोला सब भगवानों पे बता रहा हूँ, आप इसके अंदर अपना अपना स्थान ग्रहण करो, जिसको जो ग्रहण करना है। तो सबसे पहले सूरज भगवान बोले कि मैं इनकी आंखों की रोशनी बनूंगा और इस सुंदर दुनिया को दिखाऊंगा। सूर्य के बाद मून आए, मून ने कहा मैं तो दिल में बैठूंगा, इनके इमोशंस को कंट्रोल करूंगा, भाव को कंट्रोल करूंगा। फिर उसके बाद आए इंद्र जो थे, वो जिन्होंने सृष्टि बनाई थी। तो मेरी सृष्टि से कनेक्ट करने के लिए मैं रहूंगा नाभि में। उसके बाद सरस्वती माँ आई, उन्होंने बोला कि मैं रहूंगी वाणी में, उनके कंठ में, और उनका ज्ञान जिससे वो बांट सकते हैं। अब भगवान कृष्ण रहे, वो बोले कि मैं आऊँगा इनके दिल में, मैं प्रेम का भाव सिखाऊंगा और प्रेम से दुनिया को जीतना सिखाऊंगा। उसके बाद नारद जी आए, उन्होंने बोला मैं रहूँगा हाथ में, इनसे अच्छे कर्म करवाऊंगा, कर्म से आपको पता है सद्गति प्राप्त होती है। फिर उसके बाद शिव जी बचे। शिव जी कहते हैं मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, मैं सबके सिर पे विराजमान होऊंगा। तो वो सबको बुद्धि ज्ञान सब वो देंगे, सब वो दृष्टि दिखाएंगे, और वो सारे जैसे कहते हैं ना, उनके डमरू से जो स्वर निकले थे 14, उससे भाषा बनी थी। तो सेल्फ पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है वो शिव जी के पास रहा। तो अगर हमारे अंदर विराजमान है भगवान और हम बाहर खोज रहे हैं, तो यहाँ पे ये कहना है कि हम उसकी दुर्लभ जो कृति है उस पे सवाल उठा रहे हैं। कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, तो हमारे अंदर ही भगवान है। हम अपने भगवान को कभी कभी डिप में ले जाते हैं, मेरे से नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मतलब मुझे लगता है इंसान ऐसा बनाया है भगवान ने जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। जैसे कोई मंगल पे जा सकता है, कोई अगर नासा में जा सकता है, कोई कहीं पे भी जा सकता है, तो कोई कुछ भी कर सकता है।